नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के फ्लेक्सी कैप विनर्स। और मैंने बोला था कि 10 वीडियोस बनाऊंगा, वहाँ पे हम 10 से 12 भी हो सकती हैं, लेकिन वो सीरीज़ जो बनेगी वो आपको 2026 में बहुत गजब की हेल्प करेगी। और आप ये सीरीज़ देख सकते हैं, जो भी ग्रीन थंबनेल्स हैं, बीच में एक एक्स्ट्रा थंबनेल था जो सीरीज़ का नहीं था। अगर आप चैनल पर जाके ग्रीन थंबनेल सिर्फ ढूंढेंगे तो इससे अच्छा है प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको सारी वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, मिड कैप विनर्स और स्मॉल कैप विनर्स, कंसिस्टेंट, और हर फंड की दो वीडियोज़ मिलेंगी। और साथ ही साथ लास्ट में जब मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हम अगर अपनाते हैं तो बहुत बेहतरीन रहता है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। अब ज़्यादा आपको बोर नहीं करता, ठीक है? 1 मिनट से पहले वीडियो के अंदर चलते हैं। सो यहाँ पे ITA फ्लेक्सी कैप, वाइट ओक फ्लेक्सी कैप, चलो इनको हम छोड़ देते हैं। 2025 के विनर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहला फंड है वाइट ओक कैपिटल। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर हमने नाम भी नहीं सुना हुआ, ये वो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये आधी अधूरी वीडियो हो जाती है, क्योंकि मतलब कई बार ये हो जाता है कि ये वीडियो 5, 10, 15 मिनट की पहुंच सकती है, तो मैं इसको आधे घंटे तक नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि कंसिस्टेंट फंड्स की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसमें हम कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहे हैं इनकी, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 2025 के विनर की, और उससे हमें क्या पता लगता है। इस वीडियो के दो क्या आपको मतलब टेक मिलते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद लगातार यहाँ पे ये फ़ंड हैं 6 फंड जिन्होंने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर मैं शुरू करूँ तो यहाँ से बजाज से लेकर आपके 6 फंड कौन से हो गए, HDFC तक। GM भी इस लिस्ट में नहीं आया। अब यहाँ पे चलो मैं सिर्फ उन फंड्स पे फोकस करता हूँ जो मुझे लगता है कंसिस्टेंट भी रहे हैं। एक रहा है महिंद्रा का फ्लेक्सी कैप, क्योंकि सेम हम अपने क्लाइंट्स को देते आए हैं महिंद्रा मल्टी कैप, ठीक है? आप फ्लेक्सी कैप ले लो, मल्टी कैप ले लो, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग रहती है इनके अंदर। दूसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप। अब मैं ये 2 फंड को मार्क कर रहा हूँ जो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डर लग रहा है कि यार SIP बंद कर देनी चाहिए या फिर SIP का क्या करना चाहिए, तो मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाई थी कि अपना पोर्टफोलियो बचा लो, रेड कलर का थंबनेल था, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपको ना आज एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप देखो। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर ना, प्रॉब्लम क्या होती है, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ वो चीज़ें पढ़ना, वो चीज़ें देखना पसंद करता है जो हाईलाइटेड होती हैं। कोई रिसर्च करना पसंद नहीं करता, कोई बोरिंग चीज़ें करना पसंद नहीं करता। तो अगर आप बोरिंग चीज़ें करोगे ना तो अंधों में काना राजा वाली बात है। आपको बिल्कुल ऐसा डीप रिसर्च भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के अंदर मिल जाती। क्या न्यूज़ है कि इंडिया ने 7 बिलियन गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है, कहाँ पे, US में। अब 7 बिलियन का क्यों हुआ है, क्योंकि मतलब हुआ कैसे, क्योंकि ट्रम्प का तो टैरिफ अब इतना लग गया, तो फिर फ़ायदा क्या था। लेकिन इससे बिजनेस नहीं रुक जाते, कुछ ना कुछ लूप होल्स निकल आते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पे जो अग्रवाल जी हैं, राजेश अग्रवाल जी हमारे CS हैं, वो हम बोल रहे हैं, ठीक है? और इन्होंने क्या बोला, डिस्कशन हैव नेवर बीन ब्रोकन डाउन, देयर पेंडिंग इश्यूज बिंग टॉक्ड अबाउट। मतलब बात ये है कि बात चल रही है। देखो, इंडिया को भी ज़रूरत है और ट्रम्प को तो मैं किसी खाते में लेता ही नहीं, ज़रूरत उनको भी है, लेकिन उनकी साइड से बात करने वाला बंदा बिल्कुल भी सेंस में नहीं है। तो हम सिर्फ बात करेंगे इंडिया की। अब ज़रूरत हमें भी है, उन्हें भी है, और जो हम बातें करेंगे, बेशक वो फेस पे आके कुछ भी इंसान दिखाना चाहे, US वाला, लेकिन हमें पता है ज़रूरत दोनों को है। और जब ये ज़रूरत दोनों को होगी तो इन इश्यूज़, जो पेंडिंग इश्यूज़ है ना, इनका कुछ होगा। 1 फरवरी को अभी मार्केट ओपन रहेगा, संडे है, जबकि बजट आएगा, तो मार्केट बूम करने के काफ़ी चांसेस हैं। मैं बूम करने को ये बोल रहा हूँ कि साल में 12-15% भी दे दे तो मेरे लिए वो बूम है, ठीक है? अब ये मत सोचना भी यहाँ से बोल रहा हूँ कि 25-30-40%, लेकिन इतना भी दे दे तो मार्केट यहाँ से वापस खिल जाएगा और आपको रिटर्न्स दे देगा। और मैं कह रहा हूँ कम भी देता है, आपको FD और इन्फ्लेशन दोनों बीट हो सकते हैं 2026 में बहुत आराम से। तो मुझे पता है आप कह रहे हो कि भाई ट्रम्प ये करता है, वो करता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज अगर ये चीज़ मान लोगे तो 2026 के एंड में मुझे थैंक्स करोगे। अब जिन लोगों को SIP स्टार्ट करनी है और साथ में एडवाइजरी भी चाहिए, अब आप नए हैं इसके अंदर, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कोई मैनेज करे, तो आप इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। हम एक बार बात करेंगे, बात करने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार, ये सर्विसेज मुझे वेल्थ बना के दे सकती हैं बिना मेरा टाइम गवाए, और साथ साथ एक्स्ट्रा मतलब वो वेल्थ बन सकती है जो शायद आप खुद से ना बना पाओ। क्यों? आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम और नॉलेज नहीं है, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और मार्केट जब तक आपको कम NAV मिल रही है, फ़ायदा उठा लो। उसके बाद अगर मैं और फंड्स पे जाऊं तो बंधन फ्लेक्सी कैप, ये है यूनिफाई
फ्लेक्सी कैप, और ये नाम चेंज करते रहते हैं। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, उसके बाद आदित्य बिरला, उसके बाद आपका टाटा फ्लेक्सी, यहाँ पे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, और ये 2 फंड डीएसपी फ्लेक्सी और केनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, ठीक है। उसके बाद मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप और एडलविस फ्लेक्सी कैप, और ये 4 फ्लेक्सी कैप पराग, सुंदरम, नावी, क्वांट, इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत आराम से बीट किया है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप भी ऑलमोस्ट बराबर ही रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ वो उठाए हैं जो टॉप पे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ 1-2 हैं जो मैंने छोड़े हैं 3% वाले, जिनको हम ये घटिया तो नहीं बोल सकते। लेकिन इतने सारे ग्रीन होने के, मतलब येलो होने के बावजूद, तो आपको क्या काम है, अगर आप फ्लेक्सी कैप ढूंढना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के, तो क्या कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 2025 के विनर हैं, और साथ में हमारी कंसिस्टेंट फंड वाली वीडियो भी जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको वहाँ पता लगेगा कि कौन से फ्लेक्सी कैप कंसिस्टेंट है। दोनों में जो भी कॉमन होगा वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और मैंने इन वीडियोस को इस तरह से बनाने का तरीका क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट भी रहेगा और आप रिसर्च वर्क भी करना सीख जाओगे। मैं सिर्फ नाम दे देता तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपने किया क्या है। यहाँ आपको समझ आ रहा है कि आपने 2025 के विनर उठाए, उनको मैच किया कि कौन से कंसिस्टेंट हैं, और बूम। ये फुल रिसर्च नहीं है, लेकिन रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ पे आपने रीसेंट और पुराने रिटर्न्स देख लिए। और मोस्ट केसेस में क्या होता है, पुराने रिटर्न्स फंड मैनेजर की तरफ से आते हैं, तो वो पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।